नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इसकी पिक्चर अब धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। बड़ी खबर यह है कि 1 जून से लॉकडाउन 5 देश में लागू हो सकता है, जो कि 2 हफ्ते का होगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बेहद अहम मीटिंग हुई है। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद खबर यह आ रही है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर कल लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। कल अमित शाह की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्री ने आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। 2 घंटे ये बैठक चली है और उसके बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि संभव है कि लॉकडाउन 5 2 हफ्ते के लिए आए, यानी लॉकडाउन 4 जब खत्म हो उसके बाद अगले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन 5 हो सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई उसमें अमित शाह ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक का ब्यौरा दिया। कल अमित शाह के साथ हुई बैठक में किसी भी राज्य ने लॉकडाउन हटाने की सिफारिश नहीं की थी, यानी सभी राज्य ये चाहते थे कि लॉकडाउन बना रहे। इसे लेकर आज पीएम और अमित शाह के बीच करीब 2 घंटे मंथन हुआ। इसके बाद खबर यह है कि 1 जून से लॉकडाउन 5 आने वाला है, ये लगभग तय मानकर चलिए, और 2 हफ्ते का ये लॉकडाउन हो सकता है, अगला लॉकडाउन, ये जानकारी मिल रही है। इससे पहले 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। पहले लॉकडाउन की शुरुआत 25 मार्च को हुई थी, दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई के बीच चला, तीसरा लॉकडाउन 4 मई से लागू हुआ, जबकि चौथे लॉकडाउन की शुरुआत 18 मई से हुई थी। हालांकि चौथे लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई थीं और अब खबर है कि 1 जून से 5वें लॉकडाउन की तैयारी है। इसे लेकर कल गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। प्रमोद सावंत के मुताबिक अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री ने इस बार कुछ ढील देने के संकेत भी दिए। होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित जी शाह, इनके साथ में मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक, 15 जून तक बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है, एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन हमने चाहता कि गोवा में रेस्टोरेंट के लिए विद द सोशल डिस्टेंसिंग 50% ऑफ द कैपेसिटी, ये हमारी डिमांड रहेगी। जिम लोगों में ज़्यादा करके लोगों का कहना है कि जिम स्टार्ट होना चाहिए। 2-3 ही एक्टिविटी बंद हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हमारी कोशिश यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, देखते हैं एमएचए की गाइडलाइन के हिसाब से जो कुछ आता है, हम जो स्टेट को रिलैक्सेशन मिलता है तो उसी के हिसाब से हमारी गाइडलाइन आ जाएगी। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये लॉकडाउन 5 को लेकर क्या और जानकारी मिल रही है और क्या राज्यों पर निर्भर ये छोड़ा जाएगा कि आप और कितनी छूट देनी है, नहीं देनी है? लॉकडाउन 4 को देखने के बाद खुद अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। ये लॉकडाउन 5 को लेकर भी जो गाइडलाइंस आएगी उसमें जो मोटी चीजें हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेकर, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो लोकल ट्रेन है, या फिर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मेट्रोज है, इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा ज्यादातर चीजें, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा कि राज्यों के ऊपर छोड़ा गया था, इस बार भी वैसे ही स्थिति रहेगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अधिकांश केसों का जो कंसंट्रेशन है वो 13 शहरों में ही है। 13 शहरों में ही है लगभग 70% केसों का कंसंट्रेशन। ऐसे में बाकी जगह जो कि ज्यादा प्रभावित नहीं है, वहां की जो स्थानीय व्यवस्था है, स्थानीय अधिकारी हैं या फिर राज्य की सरकार है, वो मिलकर बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतनी छूट दी जाएगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस बार के रिलैक्सेशन में ही। और पिछले बार के रिलैक्सेशन से कुछ कदम और आगे बढ़ा जाएगा। और जैसा कि गोवा के मुख्यमंत्री ने अभी बताया, इससे पहले भी हम लोग बातचीत में कह रहे थे कि बहुत सारे राज्यों की मांग है कि शर्तों के साथ रेस्टोरेंट वगैरह को इजाजत दे दी जानी चाहिए। जो बड़े मॉल्स हैं, पिक्चर हॉल हैं, इस तरह की चीजों को बंद रखा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की दूसरी चीजें, जिसमें अगर कंडीशन के साथ अगर उसे चलने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उन सारी चीजों को लेकर ज्यादा छूट मिलने की संभावना बताई जा रही है। देवेंद्र, जिन राज्यों में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर अभी दिल्ली में हमने देखा है कि 5 दिन में 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए, इनको लेकर सरकार की चिंता कितनी है और इनके लिए कोई अलग गाइडलाइन हो सकती है क्या? देखिए, इनमें जो कंसंट्रेशन वाली चीजें हैं, जैसे अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चिंता की बात मुंबई, ठाणे और पुणे है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र नहीं। तो जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां तो किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने जा रही है, जो सख्ती है वो बरकरार रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि मुंबई के चलते महाराष्ट्र के केसेस बहुत ज्यादा हैं, या मुंबई, पुणे और ठाणे के चलते महाराष्ट्र के केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो महाराष्ट्र के जो बाकी दूसरे जिले हैं
जहाँ पे इतना ज्यादा असर नहीं है संक्रमण का, तो वहां भी उतनी सख्ती रहे, ऐसा नहीं होगा। तो उस लिहाज से जैसा कि पिछली बार हमने देखा था लॉकडाउन 4 को लेकर जो गाइडलाइंस आई थी कि उसमें जहां कम संक्रमण वाला इलाके हैं उन्हें खूब छूट दी गई थी, उसमें कुछ कदम और आगे बढ़ा जाएगा लॉकडाउन 5 के गाइडलाइंस में भी। दीपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो इतना तो तय है कि लॉकडाउन बढ़ाने